पति पत्नी के विवाद के बाद एक महिला जो है वो अपने मायके में आती है और मायके में आने के बाद अपने मायके वालों को और ससुराल वालों को बोलती है कि वह आत्मनिर्भर बनकर आपको एक संदेश देगी, आपको एक मैसेज देगी कि वो किसी से कमज़ोर नहीं है। उसने एक बिज़नेस करने का प्लान बनाया, उसने कुछ पैसे जमा भी किए, लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि उन्हीं दिनों उनके पास एक मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आप 25 लाख रुपए जीत गई। बस उसकी खुशी का जो है ठिकाना नहीं रहा और ये बात उसने कानों कान किसी को खबर नहीं दी और कहा कि जब तक पैसे हाथ में नहीं आते, बिज़नेस शुरू नहीं करती, तब तक किसी को बताएगी। बस सब कुछ उसके मन मुताबिक चल रहा था। उसको वह क्लिक करते सामने से कॉल आता है। कॉल आने के बाद वो मुबारकबाद देता और बोलता है कि आप जो है 25 लाख रुपए जीत गए, लेकिन इसके बदले आपको 20,000 रुपये का टैक्स जमा करना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद ये रकम आपके पास पहुंच जाएगी। ये एक शुरुआत थी। धीरे धीरे करके जो उसके पास नकदी जमा की थी, जो उसने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसे जमा किए थे, वो तो सब चले जाते हैं। माँ बाप से भी उधार लेती है, दोस्तों से भी उधार लेती है, अपनी खुद की जो ज्वेलरी थी उसको भी बेच देती है, माँ बाप की जो ज्वेलरी रखी थी उसको भी बेच देती है। कुल मिलाकर उसने लगभग 7 से साढ़े सात लाख रुपए की नकदी उनके खातों में डाल देती है। तब जाकर उसे होश आता है कि उसके सारे के सारे जो पैसे हैं वो निकल चुके हैं, उसके साथ ठगी हो चुकी है और अब वह करे तो करे क्या। सामने वाले के पास जब फ़ोन करती है, सख्ती से जब गिड़गिड़ाते उनसे बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, पति से झगड़ा हो चुका है, और काफ़ी गिड़गिड़ाती है उनके सामने। वो बोलते मेरे पैसे वापस कर दो। तो उस महिला ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो सामने वाले बिल्कुल नहीं पसीजे। जब वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, रो रही थी, तो सामने वाला बोलता है ठीक है, हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। बाथरूम में जाना है और अपने नहाते हुए की वीडियो हमें देनी है, इसके बाद हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर दें। इस महिला के मन में थोड़ा लालच आता है। लालच आने के बाद वह वही करती है जो वो कहते हैं, यानी कि अब तक जो उसकी नकदी थी, पैसे थे, ज्वेलरी थी, वो सब चले जाते हैं। जो बची थी इज्जत, वो भी चली जाती है। इस महिला को इंसाफ तो मिल नहीं पाया, लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी लालच ही था जो लगातार परेशान कर रहा था। और लालच के चक्कर में एक दो नहीं, लगभग 66 बड़े घर की महिलाओं के साथ ऐसे ही छल होता है, जिसे सुनने के बाद शायद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो सके। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। और आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है हुगली, और इसी ज़िले का चंदन नगर कमिश्नरेट पर एक जगह लगती है, जिस जगह का नाम है चिंसुरा। दरअसल यहाँ की एक महिला जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपने मन की बात, अपने परेशानी वो किसी के सामने बयान नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता रहता है और उसकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही थी। आखिरकार उस महिला ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाती है और वहाँ पर जाकर जो कहानी पुलिस को सुनाती है, पुलिस को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये महिला जो है भले ही अच्छे घर की है, बड़े घर की है, लेकिन झूठ बोल रही है। दरअसल कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। उसके घर में जो है किसी बच्चे का जन्मदिन था और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसने एक बेहद खूबसूरत केक का ऑर्डर दिया था। जब वो केक का ऑर्डर कर रही थी तो उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि उसने जिस तरह का डिज़ाइन उसने गूगल पर देखा था, उसके बाद उसने देखने के बाद ऐसे ही केक का डिज़ाइन उसने अपने घर के लिए बनाया। वक्त था दिसंबर का महीना था और साल 2020 की ये बात थी। जैसा कि उसने केक का ऑर्डर किया था वैसा ही केक घर पर आ जाता है। और जब केक घर पर आता है तो उसके बाद उस महिला ने जब केक को अभी खोल के भी नहीं देखा था, जो डिलीवरी बॉय जो होता है वो घर में आता है। डिलीवरी बॉय उस महिला की खूबसूरती पर एक तरह से फिदा हो जाता है, लट्टू हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी वो बोलता है कि मैडम, हमारी जो कंपनी है ना, एक नामी ग्रामी कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। बस आपसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर मुझे दे देते हैं और उसके बाद किसी दिन आपके पास कॉल आएगी, जब कॉल आएगी तो आपको उस नंबर को जो है फीडबैक देना है उस नंबर पर,
और फीडबैक जो है थोड़ा अच्छा दीजिएगा, क्योंकि वो गरीब आदमी है। थोड़ा अच्छा फीडबैक देंगे तो कंपनी में एक अच्छा मैसेज आएगा, उसके लिए हमारी तरक्की होने के चांसेस ज़्यादा है। काम ज़्यादा हो मिलता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। बस आप बड़े लोग हैं, ऐसा कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो अपना भी नंबर देता है और साथ में उस मैडम का भी नंबर ले लेता है। लगभग 1 सप्ताह गुजर जाता है और 1 सप्ताह गुजरने के बाद उस महिला के पास फ़ोन आता है। जब वह किचन में खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद वो नमस्ते करता है। मैं विशाल वर्मा बात कर रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते जो आपने केक मंगाया था उसी कंपनी का डिलीवरी बॉय हूँ। असल में वो डिलीवरी बॉय किसी कंपनी का था और केक जो है नज़दीक में अच्छी शॉप थी, वहाँ से लेके आया था। अब उस महिला ने कहा कि बताइए मुझे क्या करना होगा। बोले मैडम बस आपसे फीडबैक के लिए कॉल किया है कि उस दिन केक कैसा था। तो बोलती है कि वो बताने लगती है कि तारीफ़ करने लगती है, और तारीफ़ करने लगती है तो तारीफ़ करते करते वो बोलता है व्यक्ति, मैडम सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको ये बात कॉलिंग पे नहीं, आपको ये बात वीडियो कॉलिंग पे करनी है। आपको वीडियो कॉल पर फीडबैक देना, और जितनी ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हैं उतनी अच्छी बात कर दीजिएगा। अननोन नंबर था, और अननोन नंबर से जब कॉल आया था तो महिला ने वैसे ही जैसे बताया गया था कि विशाल घर पर आया था, और वैसे ही सब कुछ उसने बता दिया, और खुशी खुशी जो है उस महिला ने फ़ोन कट कर दिया। 2-3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बीतने के बाद उस महिला के मोबाइल में एक वीडियो आती है, और उस वीडियो को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उस वीडियो में आपत्तिजनक वीडियो होती है, वो उसमें बिल्कुल न्यूड वीडियो होती है, और न्यूड वीडियो में शक्ल किसी और की नहीं होती, उसी बड़े घर की महिला की होती है जिसने केक मंगाया था। अब वह अपना चेहरा देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है, और जिस नंबर से वीडियो आई थी वो नंबर भी स्विच ऑफ था। अब उस पर ना तो वीडियो कॉल हो रही थी, ना ही सामान्य कॉल हो रही थी, और महिला परेशान हो जाती है। वो लगातार ट्राई कर रही थी। ट्राई करते करते 20 बार, 30 बार, 40 बार जब वो ट्राई करते तो फ़ोन बंद आता है। लेकिन जैसे ही उधर फ़ोन ऑन होता है, खुलता है, तो पता चल जाता है कि सामने वाले को कितनी रिक्वायरमेंट है। यानी कि जैसे वो फ़ोन खोलते एक के बाद एक मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि एक नंबर से आपको इतनी सारी कॉल की गई। व्हाट्सएप का भी पता चलता है, नॉर्मल कॉल्स का भी मैसेज आता है। अब इधर से फ़ोन जाता है। अब की बार विशाल बात कर रहा था अपने नंबर से, और वो अपने नंबर से बात करने के बाद, क्योंकि वो नंबर लगातार बंद आ रहा था, तो विशाल बोलते मैडम आपके पास किसी का फ़ोन आया था क्या? वो बोलती हाँ मेरे पास फ़ोन तो आया था, लेकिन वो कहता है कि फ़ोन भी आया था और मेरे पास आपका एक वीडियो भी आया था। वो वीडियो जिसके बारे में वो महिला बातचीत करना चाह रही थी, वो महिला जिसको लेकर काफ़ी परेशान थी, जिसको लेकर उसने लगभग 40 से ज़्यादा कॉल किए। तो विशाल बोलता है कि मैंने ये वीडियो है, इसको यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ, नहीं तो मैं देखते देखते आप देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अपने परिवार, आपके रिश्तेदार, ये दोस्त जितने भी मिलने वाले हैं सब देखेंगे तो क्या होगा, आपकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। वो महिला जो है वो पहले से परेशान होती है। एक बार फिर से डिलीवरी बॉय ने उस महिला की परेशानी को और बढ़ा दिया। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कॉल कौन कर रहा था, अब ये बीच में डिलीवरी बॉय ये क्या कर रहा है, ये सब हो क्या रहा है। तभी वो बोलती है कि भैया मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, मैं तुम्हारे जासे में फंस गई हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम अकेली होगी तो हमें कॉल करना, हम तुमसे बात करें। महिला जब अकेली होती है तो 1-2 दिन के बाद वो फिर को उस लड़के को बुलाती है। विशाल वर्मा नाम का लड़का अपने एक दोस्त सुमन मंडल जो होता है, जो कि पेंटर होता है, वो दोनों उस महिला के घर जाते हैं, और घर जाके महिला से बोलते हैं कि ठीक है वीडियो हमारे पास है, कॉल किसने किया था, मतलब कॉल किसी और ने किया था जिसका नाम सुमन होता है। बड़े इत्मीनान से वो महिला के पास बैठते हैं, उसे चाय की व्यवस्था करवाते हैं, और उस महिला को मजबूर कर देते हैं एक तरह से उसके साथ गलत काम करने के लिए। उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जब उनका मन भर जाता है, तसल्ली हो जाती है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन महिला एक बात से बिल्कुल अनजान थी कि अब तक जो उसके पास जो वीडियो आए थे वो तो किसी ऐप के माध्यम से एडिट किए गए थे, नकली वीडियो थे, वो असली बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वीडियो कॉल की थी, उस वीडियो कॉल से उसका फ़ोटोग्राफ्स निकाला गया था। उस फोटोग्राफ्स को निकालने के बाद एक नई वीडियो तैयार की गई थी। लेकिन जब दोनों लड़के घर पर बैठकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तब ओरिजिनल वीडियो उसका अपने मोबाइल में उतार लेते हैं। एक बार फिर से वही वीडियो उस महिला को भेजा जाता है, और महिला के होश उड़ जाते हैं।
वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक के बाद ये आखिरकार ये ज़िंदगी में और कितने भूचाल आने वाले हैं। अभी तक उसके जो असली ओरिजिनल वीडियो थे, अब ओरिजिनल वीडियो भी उसके बाद पैसे की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। कभी पैसे तो कभी ज्वेलरी, तभी उसके शरीर की डिमांड होने लगती है। महिला परेशान हो जाती है। 2-2.5 महीने तक लगातार उस महिला के साथ ऐसा ही चल रहा था और उस महिला ने आखिरकार फरवरी 2021 को नज़दीक की जो पुलिस स्टेशन होता है, जब ये पूरी कहानी उन्हें पुलिस वालों को सुनाई थी, तो पुलिस वाले कह रहे थे कि ये झूठी और मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कहीं भी। महिला बार बार बोलती, एक रिक्वेस्ट कर रही थी कि जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया था ये नंबर वो रहा, आप चाहे इससे बात कर ले। जो लड़का डिलीवरी बॉय है उसका नंबर मेरे पास है, चाहे तो आप उससे बात कर सकते हैं। तभी पुलिस वालों ने 23 फरवरी 2021 की रात को अब एक जगह दबिश देते हैं। वो थी छोटी सी जगह थी, एक त्रिकोण पार्क होता है, वहाँ पे जो लोकेशन आती है, वहाँ पे जो पुलिस ने उस लोकेशन के आधार पर उच्च अधिकारियों से बातचीत की थी। कुल मिला के पुलिस उस घर में पहुँचती है तो वहाँ पर यह विशाल एक नई महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिल जाता है। पुलिस वाले देखकर हैरान थे कि एक महिला शिकायत करने के लिए आई है, दूसरी महिला इसके साथ कमरे में, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। पुलिस वाले उसे पकड़ कर लेके आते हैं और पकड़ कर लाने के बाद वो महिला तो चली जाती है जो घर में थी, कि उसके साथ कोई पुलिस का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बारे में बताया गया था कि ये कॉल गर्ल थी, मैंने इसको पैसे दिए थे, वो अपनी मर्ज़ी से आई है। तो इसी तरह का। और रही बात उस पहली वाली महिला की, उसको देखकर जब दोनों का आमना सामना कराया गया तो उसने तरह तरह के आरोप उसी महिला पर उल्टे लगाए कि ये झूठ बोल रही है और इसने अपने घर वालों की यहाँ रहते नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में ये मुझे बुला लिया करती थी, मेरे साथ गलत काम कराया करती थी। उल्टा ही उस महिला पर आरोप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो महिला परेशान हो जाती है, वो सोचती कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद पुलिस ने जब इस लड़के का मोबाइल लेने के बाद और इस मोबाइल को उसने तलाशना स्टार्ट किया तो उसके अंदर 31 वीडियोज़ ऐसी पाई गई थी जिसने फीडबैक के नाम पर उन महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाई थी। अब पुलिस की आंखें खुलती हैं। इसके अलावा 25 बिल्कुल साफ़ सुथरी वीडियो थी जिसमें महिलाओं के साफ़ सुथरे चेहरे थे और वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे फीडबैक लिया जा रहा था। एक वीडियो उसमें ऐसा भी था जिसमें गन पॉइंट पर लेकर महिला का रेप किया जा रहा था। इसके अलावा कई वीडियोज ऐसी भी थी जिनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने की वीडियो थी। पुलिस वाले जब ये देखते हैं तो उसके बाद फिर उससे बातचीत करते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह महिला ने जो अब तक कहानी सुनाई थी वो पूरी की पूरी सही और सच्ची कहानी है। ये व्यक्ति जिसका नाम विशाल वर्मा होता है, ये बिल्कुल झूठ पर झूठ बोल रहा था। पुलिस ने मौका पाते ही जो उसका दोस्त होता है सुमन मंडल, उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। थाने लेकर जाती है और दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है तो गिनती एक तो नहीं 66 महिलाओं की गिनती हो जाती है। 66 वो महिलाएं जिन्होंने ऑनलाइन उससे ऑर्डर दिया था और ऑर्डर में जो ये सामान लेकर घर पहुंचता है और जो डिलीवरी बॉय का नामी कंपनी के लिए काम करता था, तब पुलिस की आँख खुलती है। पुलिस हैरान रह जाती है और इसके बाद पुलिस इन 66 महिलाओं के पास भी पहुंच जाती है। कई महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ये बात बताने से साफ इनकार कर दिया था। कई महिलाएं तो ऐसी थी जो बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। कई महिलाएं तैयार भी हो जाती हैं जो अपनी ज़िंदगी से जुड़े इन किस्सों को सुनाने के लिए तैयार रहती हैं जो उनके साथ हुआ था। लेकिन किसी ने भी रिपोर्ट लिखाने की ज़रूरत जहमत नहीं उठाई और महसूस भी नहीं की। काश ही पहली महिला ने सही वक्त पर रिपोर्ट लिखाई होती तो 65 महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना और गंदा काम होता ही नहीं। लेकिन 66वीं महिला ने जब थाने में रिपोर्ट लिखवाई, जाकर अपनी आपबीती बिताई, तब जाकर ये चैन टूटी थी और उसके बाद भविष्य में शायद किसी महिला के साथ ये लड़के तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही फिर पुलिस ने इन दोनों से पूरी जानकारी लेने के बाद FIR में जो दर्ज होता है, जो चार्जशीट लगानी थी, वो गिरफ्तार किया, जेल भेजा और जेल भेजने के बाद पुलिस की कोशिश थी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए ताकि भविष्य में वो किसी महिला के साथ ऐसा ना कर सकें। पुलिस जब उनसे पूछताछ कर रही थी और पूछताछ में उन्होंने बताया कि जब वो किसी के घर जाते थे ये देखते थे कि महिला कितनी लालची है। दरअसल लालच वो दिया करते थे कि मैडम आपके पास अगर फ़ोन आया, फ़ोन में वो फीडबैक मांगते हैं और फीडबैक में आपने सही जानकारी दी
अगली बार मैं आपके पास सामान लेकर आता हूँ तो मैं 20% से लेके 50% तक का आपको ऑफ़र दूंगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आप जो कीमत दे रही हैं उसकी आधी कीमत ही आपको देनी पड़ेगी। महिलाएं लालच में आ जाती थी, और ख़ासकर वो ऐसी महिलाओं का निशाना बनाते जो ज़्यादा खूबसूरत होती, जो ज़्यादा लालची होती थी, जो ज़्यादा अमीर होती थी। ऐसी ही महिलाओं की संख्या धीरे धीरे करके 66 हो जाती है, यानी कि 66 होती है, और एक पूरी कहानी बन जाती है। दोस्तों, आजकल लूटने के, क्राइम करने के तरीके बदल चुके हैं। इसको लेकर अलग अलग, चाहे पश्चिम बंगाल की कहानी हो या चाहे कहीं भी उत्तर प्रदेश की कहानी भी थी एक ऐसी ही, तो उसका लिंक भी अपने वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। आप चाहे तो वो कहानी देख सकते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या थी, उस लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या था, बाद में उसने, पुलिस ने कितनी मदद की थी। क्राइम के तौर तरीके पूरी तरीके से बदल चुके हैं। पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि आसपास के जितने भी प्रदेश हैं हमारे देश के अंदर, यहाँ पर क्राइम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। साइबर क्राइम इस वक्त पूरी तरह से हावी हो चुका है, और यही कारण है कि लगातार लोगों के साथ ठगी होती है, चाहे उनका शारीरिक शोषण हो, चाहे उनके आर्थिक शोषण हो, लगातार उनका शोषण पर शोषण हो रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सराहने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और जाते जाते आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।